नमस्कार साथियों, आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के बहुत ही स्वादिष्ट नरम मुलायम लड्डू। जब भी मीठा खाने का मन होता है तो मैं घर में कुछ न कुछ मिठाई बना ही लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को मीठा खाना बहुत पसंद है तो वो मुझसे कुछ न कुछ बनवाते ही रहते हैं। तो आज मैंने ये बनाए हैं आटे के लड्डू। आटे के लड्डू मैंने पहले भी बनाए थे, लेकिन उनमें मैंने सूजी ऐड की थी। अब की बार मैंने बिना सूजी के लड्डू बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बने हैं। और इन लड्डुओं का मैंने ठाकुर जी को भोग भी लगाया है। बिना भोग के तो कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी के भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। लड्डू बनाए और ये लगा दिया ठाकुर जी को भोग। आटे के लड्डू बनाने के लिए हमने ली है एक बड़ी सी कढ़ाई और उसमें 2 बाउल आटा मैंने डाला है। आप बाउल का नाप ले लीजिए, एक ही बाउल का नाप होना चाहिए। ये बाउल लिया है मैंने और ये भर के 2 बाउल आटा लिया है। आटा आप कैसा भी ले सकते हैं, मोटा आटा रहेगा तो ज़्यादा सही है। तो इस आटे को हम लगातार भून लेते हैं। पहले हमने घी नहीं डाला है, पहले हम इसको आधा भून लेते हैं, उसके बाद हम घी डालेंगे। तो धीरे धीरे आटे को चलाते रहें और जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाती और इसका हल्का सा रंग नहीं बदलने लग जाता, तब तक इसको हमने चलाते जाना है। देखिए आटा भूनने में कम से कम मुझे 20 मिनट लगे हैं। 20 मिनट लगातार चलाने के बाद आटे का थोड़ा-सा जो कलर है वो चेंज होने लगा है और आटे की खुशबू आने लगी है। आप देख सकते हैं ये आटा आधा 50% भुन चुका है। भुने आटे में डालेंगे हम घी। घी का नाप मैंने पुराने बाउल से लिया है। जिस बाउल से मैंने आटा लिया था उसी बाउल में मैंने घी भरा है। घी का पूरा बाउल भरा है लेकिन डालना हमने आधा है। थोड़ा-थोड़ा करके घी डालना है क्योंकि एकदम से अगर हम घी डाल देंगे तो आटा हमारा पूरा गीला हो सकता है, तो इसलिए धीरे-धीरे हमने नाप के हिसाब से घी डालना है। बाकी बचा घी हम बाद में डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस घी को डालकर आटे में मिला लेते हैं। धीरे-धीरे आटे को घी में मिलाते हुए और फ्लेम को लो पर रखे हुए हमने इसको भूनते जाना है। ये देखिए पूरा भुन चुका है, अच्छे से घी मिल चुका है। इसके बाद हम काटेंगे ड्राई फ्रूट्स। कुछ किशमिश ली है मैंने, बादाम और काजू लिए हैं। किशमिश को हम साबुत नहीं डालेंगे, उसको छोटा-छोटा सा काट लेंगे। मैंने किशमिश को बीच में से काट लिया है और जो काजू और बादाम थे उनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, यानी कि ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो छोटे-छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं। तो ये तैयार हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स। अब डालेंगे हम इलायची। इलायची को मैंने क्रश कर लिया था इसके दाने निकाल कर और इलायची डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, जो ग्रेटेड ड्राई फ्रूट्स हैं, अच्छे से मिला लेंगे। सारे मिश्रण में हम इलायची और ड्राई फ्रूट्स को मिला लेंगे और धीरे-धीरे भूनते जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद अब बारी आती है खांड की। अब इसमें डालेंगे हम खांड। आप खांड की बजाय बूरा भी डाल सकते हैं, चीनी पीसकर भी डाल सकते हैं और शक्कर भी डाल सकते हैं, जो कि ब्राउन शुगर होती है। मीठा आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप क्या मीठा डालते हैं। ये मैंने खांड ली है, मेरे पास खांड रखी थी तो खांड ली है। खांड ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, इसलिए मैंने खांड डाल के इसको अच्छे से मिला लिया है। धीरे-धीरे करके हम इसको मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारा मिल चुका है। पूरा जो सामग्री है, खांड है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इलायची है, घी है, सब इसमें मिल चुका है। लेकिन अभी ये थोड़ा रूखा-रूखा सा लग रहा है, इसमें थोड़ा-सा घी और डालेंगे हम। बिल्कुल इसको लड्डू के डो की तरह हमने बनाना है। पूरा ये ड्राई नहीं छोड़ना है, इसको ड्राई ना हो इसलिए हम इसमें थोड़ा-सा घी और मिलाएँगे। जो बाउल में घी बचा हुआ था उसको मैंने तय लिया था, यानी कि गरम कर लिया था। अब उस बचे हुए घी को मैं इस सामग्री में डाल रही हूँ, लड्डू की सामग्री में डाल रही हूँ और इसको धीरे-धीरे करके मिलाते जाएंगे। ध्यान रहे कि गोलियाँ ना पड़े। धीरे-धीरे करके लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। अच्छे से इसको मिलाना है, आपस में मिलाते हुए भूनते जाना है ताकि ये एकदम परफेक्शन मोड में आ जाए। 50% पहले भुना था और धीरे-धीरे अब लगभग सामग्री हमारी तैयार होने वाली है, तो आटा भी पूरी तरह से भुन चुका है, एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि घी और पूरी सामग्री आटे में मिल चुकी है और अब ये देखिए भारी-भारी होके गिर रहा है, तो इसका मतलब ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है।
अब हम गैस को कर देंगे बंद और कढ़ाई को नीचे उतार देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हल्का ठंडा होने के बाद ही हमने लड्डू बनाने हैं और ये हल्का ठंडा हो चुका है और अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। दोनों हाथों में आटा लेते हुए और मुट्ठियों में बांधते हुए लड्डू को हम बनाएंगे। ऐसे दबाते दबाते हम बनाएंगे तो बिल्कुल गोल गोल लड्डू बनेंगे। लड्डू बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसको शेप देने में टाइम लगता है, तो कोई जल्दी नहीं है। आपको ये लड्डू बड़े आराम से बनाने हैं। जैसे मैं बना रही हूँ, दोनों हाथों में सामग्री लेकर और इस तरह से दबाते हुए, मुट्ठी बांधते हुए लड्डुओं को बनाना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर लड्डू बड़े अच्छे बनकर तैयार होते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो दोनों हाथों में लेके और एक इस तरह से मुट्ठी बांध के एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाते हुए लड्डू बनाने हैं। तो ये देखिए, बताते बताते मेरे सारे लड्डू हो गए हैं तैयार, बन चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बनाइए और खाइए बहुत ही नरम मुलायम आटे के स्वादिष्ट लड्डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।